दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज हम चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 11, 12 और 13 को डिस्कस करेंगे। ये तीनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हम कैसे अपने माइंड को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने बॉडी के सारे सेंसेस को कैसे यूज करें, उसका प्रॉपर यूज फॉर आवर ग्रोथ, उसके ऊपर उन्होंने डिटेल बताया है। तो श्लोक नंबर 11 में वो बोलते हैं, द योगिस अबैंडनिंग द अटैचमेंट एक्ट विद द बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड इवन विथ सेंसेस ओनली फॉर प्यूरिफिकेशन। दोस्तों, हम सबके पास भगवान ने माइंड दिया, इंटेलिजेंस दिया है, और सबके पास, हम लोग के पास सेंसेस है। आदमी कैसे आगे बढ़ेगा डिपेंड करता है वो इस चीजों को कैसे यूज करता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आजकल के बच्चे अपने सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस किस चीज पे यूज कर रहे हैं ज्यादा? डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज, ये सब चीजें देख रहे हैं। ये बहुत लो एनर्जी कंटेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं। उसकी वजह से देखिए आजकल बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो छोटे छोटे बच्चों को बोरियत, ये सारी चीजें फीलिंग हो रही है। तो भगवान बोलते हैं कि जो माइंड, इंटेलिजेंस और सेंसेस है हमारे पास, उसको हरदम प्यूरिफिकेशन, मतलब प्यूरिफाइड पर्सन में उसको यूज करना चाहिए। जो भी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू हमारे इस पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ है भगवान ने जो दिया है मनुष्य को, उसको हरदम अच्छे चीजों में अगर यूज करेंगे, अच्छे कंटेंट कंज्यूम करेंगे, तो हमारा ग्रोथ निश्चित है। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं। इसमें भगवान बोलते हैं, द स्टेडीली डिवोटेड सोल अटेन अनएडल्टरेटेड पीस बिकॉज ही offers the result of all activity to me, whereas the person who is not in union with the divine, who is greedy for fruits of his labor, becomes entangled. आदमी का अगर काम अपने हायर पर्पस के साथ लिंक नहीं हो पा रहा है, क्या लिंक नहीं हो पा रहा है, और वो जो भी एक्शंस ले रहा है वो एक्शंस के शॉर्ट टर्म गोल्स के प्रति उसको अगर वो ग्रीडी रहे, तो आदमी हरदम उलझा हुआ रहेगा। वो कभी भी हायर पर्पस, हायर अचीवमेंट को पा ही नहीं सकता। सोचिए एक एम्प्लॉई है, या सोचिए एक ओनर को ही ले लेते हैं। एक बिजनेस ओनर है, अगर ये छोटी छोटी चीजों में उलझा हुआ रहेगा और छोटे छोटे जो बेनिफिट्स हैं उसी में ही उलझा हुआ रहेगा, क्या वो एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है? नहीं। क्या एक फैमिली मेंबर या एक फैमिली में सारे लोग अगर छोटी छोटी चीजों में एंटेंगल्ड रहेंगे, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में, प्लेजर में, उसमें एंटेंगल्ड रहेंगे, तो क्या ये परिवार आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ कर सकता है? नहीं। तो भगवान बोलते हैं कि आदमी को अपने हायर पर्पस को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल के प्रति लोभी नहीं होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्शंस तो आपके हाथ में है, बट उसके रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। दैट विल डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर, और वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के ऊपर हम ध्यान देंगे जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो क्या होगा? हमारा माइंड जो है उलझ के रह जाएगा। अगर एक स्टूडेंट है, उसको अगर अच्छा स्कोर करना है, अगर वो डे टू डे के लाइफ में छोटी छोटी चीजों के इसमें उलझा हुआ रहेगा, क्या वो अच्छा स्कोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, और हरदम सोचता रहेगा कि मेरा मार्क कैसा आएगा, क्या करूंगा। नो,
उसको एक्शंस पे ध्यान देना है। प्योर डिवोशन के साथ अगर वो पढ़ाई करे, सेल्फलेस होके पढ़ाई करे, तो रिजल्ट आना ही है। तो नेक्स्ट श्लोक की तरफ जाते हैं। इसमें बोलते हैं, when the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of 9 gates, neither working nor causing work to be done. भगवान हमारे बॉडी को बोलते हैं सिटी, सिटी ऑफ 9 द्वार। क्या है ये? हमारे कान, आंख, नाक, मुंह और हमारे जननांग, जिससे मलद्वार और जिससे हम परिस्रा करते हैं, इसी को बोलते हैं 9 द्वार। 9 द्वार का एक शहर बोलते हैं। इसमें भगवान यही बोलते हैं कि अगर आदमी इसी चीजों को, इसी 9 द्वार को कंट्रोल करे और इस 9 द्वार से जो चीजें आ रही है और जा रही है उसको कंट्रोल करे, क्या देख रहा है, क्या खा रहा है, क्या सुन रहा है, अपने सेक्सुअल डिजायर्स, अगर इस चीज पे कंट्रोल करे तो वो मेंटली फ्री रह सकता है। और कैसे कंट्रोल कर सकता है? जब वो माइंड और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करे। और माइंड और इंटेलिजेंस को कंट्रोल कैसे करेगा? जब उसकी सोल प्योर रहेगा। और सोल प्योर करने के लिए क्या उन्होंने बोला है? जब वो योगा के स्टेट में रहेगा, कर्म करेगा विथ डिवोशन, विदाउट अटैचमेंट, जब वो मेडिटेट करेगा, तब जाके ये जो 9 द्वार वाले बॉडी में वो खुश रहेगा और कोई चीज में एंटेंगल नहीं होगा, उलझेगा नहीं। तो दोस्तों, हम जो ये 3 श्लोक पढ़े, इसमें देखिए बहुत फंडामेंटल चीजें बोली जो आज के लाइफ में हम सब उलझ के रह गए हैं। लाइफ बहुत क्रिटिकल है, परेशानी रहती है। इसको भगवान सुलझाने के लिए बोल रहे हैं कि जो भी कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो हाई एनर्जी चीजें होनी चाहिए। अगर हम कुछ भी चीजें अंदर लेके जा रहे हैं, उसी से ही हमारा पूरा बॉडी बन रहा है। अगर वही चीज लो एनर्जी वाला रहेगा तो हमारा बॉडी में एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होगा? अगर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये जो बॉडी का जो फैक्ट्री है, जो सिटी है, वो चलेगा कैसे? और सही से अगर फंक्शन नहीं करेगा तो क्या हम खुश रह सकते हैं? क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं? क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं लाइफ? नहीं कर सकते। तो इन चीजों पे जरूर ध्यान दीजिए। और यही चीजें, यही प्रैक्टिसेस अगर हम अपने डेली लाइफ में लेके आए तो जरूर हम लोग का लाइफ प्रोग्रेस करेगा। आप सबको अच्छा लगा होगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिली, तो जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट।